क्या आप जानते हैं कि जब जिंदगी में सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो, तब भगवान कृष्ण ने क्या करने को कहा था? जब मेहनत के बाद भी सफलता ना मिले, जब बार बार फेलियर सामने आए, जब मन कहे अब बस मुझसे नहीं होगा, तब क्या करना चाहिए? कृष्ण हमें कर्म का रास्ता दिखाते हैं और महादेव हमें सिखाते हैं कि कितनी भी बड़ी आंधी क्यों ना हो, अगर मन शांत है तो इंसान कभी नहीं हारता। आज के इस वीडियो में जानेंगे कृष्ण और महादेव के साथ ऐसे जीवन सबक जो आपकी सोच और शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। आज इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं। मोबाइल है, इंटरनेट है, इंफॉर्मेशन है, लेकिन मन में शांति नहीं। हम दूसरों की सक्सेस देखकर अपनी जिंदगी को छोटा समझने लगते हैं। किसी का बिजनेस चल रहा है, किसी की जॉब लग गई, किसी के पास पैसा है, और हम सोचते हैं मैं कब सक्सेसफुल होऊंगा। कभी फेलियर हमें तोड़ देता है, कभी लोगों की बातें हमें रोक देती है, और कभी हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन याद रखिए, फेलियर आपकी कहानी का एंड नहीं है। हो सकता है वो सिर्फ आपकी कहानी का एक चैप्टर हो। भगवान कृष्ण ने गीता में कर्म पर ध्यान दीन की शिक्षा दी, और महादेव की तपस्या हमें सिखाती है कि बड़े लक्ष्य के लिए धैर्य, संयम और फोकस जरूरी है। तो चलिए जानते हैं वो 7 सबक जो मुश्किल वक्त में आपको अंदर से मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहला सबक, अपने कर्म पर फोकस करो। भगवद गीता की प्रसिद्ध शिक्षा है, कर्मण्येवाधिकृते मा फलेषु कदाचन। अर्थ ये है कि आपका अधिकार कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि गोल मैट बनाओ। गोल बनाओ, प्लानिंग करो, मेहनत करो, लेकिन हर दिन रिजल्ट की टेंशन लेकर अपना आज बर्बाद मत करो। आज का काम पूरी ईमानदारी से करो, कल का रिजल्ट कल देखा जाएगा। दूसरा सबक, फेलियर से मत डरो। सोचिए, अगर एक बच्चा चलना सीखते वक्त गिरने से दार जाता तो क्या वो कभी चल पाता? नहीं। गिरना प्रॉब्लम नहीं है, गिरकर दोबारा ना उठना प्रॉब्लम है। जब जिंदगी आपको गिराए तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, मैं इस फेलियर से क्या सीख सकता हूं? हर फेलियर के अंदर एक लेसन छुपा होता है, बस उसे देखने की हिम्मत चाहिए। तीसरा सबक, अपने मन को अपना मास्टर मैट बनने दो। कभी मन कहेगा कल से करूंगा, कभी कहेगा बहुत मुश्किल है, कभी कहेगा लोग क्या कहेंगे। लेकिन महादेव की ध्यान मुद्रा हमें एक गहरा मैसेज देती है, बाहरी दुनिया को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन अपने मन को कंट्रोल करना सीखा जा सकता है। रोज कुछ मिनट शांत बैठिए, अपने गोल को याद कीजिए, अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कम कीजिए, और अपने माइंड को ट्रेन कीजिए। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। चौथा सबक, पेशेंस रखो। आज हम सब कुछ तुरंत चाहते हैं, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट मनी, इंस्टेंट रिजल्ट्स। लेकिन नेचर हमें सिखाता है कि हर चीज को समय लगता है। बीज आज बोया जाता है, लेकिन पेड़ कल नहीं बनता। आपकी मेहनत भी ऐसी ही है। आज की मेहनत शायद आज रिजल्ट ना दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वेस्ट हो गई। जो काम आज नजर नहीं आ रहा, वो कल आपकी पहचान बन सकता है। पांचवा सबक,
अपना रास्ता खुद चुनो। हर इंसान की जर्नी अलग है। किसी का सक्सेस 20 साल की आगे में आता है, किसी का 30 में, किसी का 40 में। इसलिए अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से कंपेयर मत करो। कृष्ण ने अर्जुन को अपना कर्तव्य करने की प्रेरणा दी। आपका काम है अपनी एबिलिटी पहचानना, अपना गोल डिसाइड करना और उसके लिए ईमानदारी से काम करना। आपको किसी और की कॉपी नहीं बनना, आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है। छठा सबक, ईगो को साइड रखो। कभी कभी हम इसलिए नहीं सीखते क्योंकि हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं। लेकिन जो इंसान कहता है मैं अभी भी सीख रहा हूं, वही आगे बढ़ता है। हर दिन कुछ नया सीखिए, अपनी गलती एक्सेप्ट कीजिए, फीडबैक लीजिए और खुद को इम्प्रूव कीजिए। नॉलेज का कोई एंड नहीं होता। और आखिरी सबक, सबसे पावरफुल सबक, उम्मीद मत छोड़ो। कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आएगा जब चारों तरफ अंधेरा लगेगा, लेकिन याद रखिए, एक छोटा सा दिया पूरे अंधेरे को खत्म नहीं करता, लेकिन वो रास्ता दिखाने के लिए काफी होता है। आपकी जिंदगी में भी एक छोटी सी होप आपको दोबारा खड़ा कर सकती है। इसलिए चाहे सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट हो, खुद पर विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए और अपनी रोशनी को बुझने मत दीजिए। तो आज के साथ सबक को एक बार फिर याद कीजिए। कर्म करो, फेलियर से सीखो, मन को कंट्रोल करो, पेशेंस रखो, अपने रास्ते पर चलो, ईगो छोड़ो और सीखते रहो। और सबसे जरूरी, उम्मीद कभी मत छोड़ो। जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, कभी आप खुद भी थक जाओगे। लेकिन याद रखो, आंधी कितनी भी तेज एक मजबूत दिया जलता रह सकता है। हो सकता है आज आप स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन कल की कहानी आज के आपके डिसीजंस लिखेंगे। इसलिए उठो, अपना कर्म करो और अपने लक्ष्य की तरफ एक और कदम बढ़ाओ। अगर आपको कृष्ण और महादेव की टीचिंग्स से मोटिवेशन मिलती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव। और ऐसे हाई मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद रखिए, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, शायद असली कहानी अब शुरू हो रही है।